हेलो बच्चों। हमारा आज का क्वेश्चन है, एक स्थिर लिफ्ट तथा नियत त्वरण ए से नीचे की तरफ गति कर रही लिफ्ट में आदमी के भारों का अनुपात 3:2 है। तो ए का मान हमें बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए का मान 3/2 जी होगा, ए का मान जी होगा, ए का मान 2/3 जी होगा, या फिर ए का मान g/3 जी होगा। ठीक है। अब देखिए, हमारे पास दो कंडीशन दी गई हैं। एक में स्थिर लिफ्ट है और एक में लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की तरफ जा रही है। तो अगर हम पहले स्थिर लिफ्ट की बात करें, ये हमारी कोई लिफ्ट है, इसका त्वरण क्या है, 0। इसमें कोई हमने माना एक मशीन है जो कि वस्तु का भार माप रही है। ठीक है। यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है। अब व्यक्ति का अगर हम मुक्त वस्तु आरेख देखें तो व्यक्ति है ये। व्यक्ति पर नीचे की तरफ क्या लगेगा, व्यक्ति का द्रव्यमान माना अगर m है, व्यक्ति का द्रव्यमान m है, तो व्यक्ति पे नीचे की तरफ लगेगा गुरुत्वीय बल mg। और व्यक्ति पर जो तुला है वो क्या लगाएगी, एक अभिक्रिया बल लगाएगी n। और क्योंकि लिफ्ट रुकी हुई है इसलिए व्यक्ति का त्वरण भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो इस केस में देखा जाए तो n बराबर क्या होगा, mg के बराबर होगा, जो कि व्यक्ति का भार है पहले केस में। ठीक है। अब हमसे बोला गया है दूसरा केस। ये था हमारा पहला केस। अब हमसे बोला गया है हमारा दूसरा केस। दूसरे केस में बोला गया है लिफ्ट है, लिफ्ट में माना हमने कोई मशीन है जिससे हम व्यक्ति का भार मेजर कर रहे हैं, और लिफ्ट क्या हो रही है, ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रही है, ए त्वरण से नीचे जा रही है। अब फिर से अगर हम व्यक्ति का मुक्त वस्तु आरेख बनाएं तो देखिए, ये व्यक्ति है, इस पे गुरुत्वीय बल mg जो लग रहा है वो तो लगेगा ही। ठीक है। व्यक्ति पर जो स्प्रिंग तुला होगी या जो भी मशीन है वो क्या लगाएगी, व्यक्ति पर एक अभिक्रिया बल लगाएगी, प्रतिक्रिया अभिलंब लगाएगी, जो कि आपका उसके भार की रीडिंग देगा हमें। ठीक है। और क्योंकि लिफ्ट ए एक्सेलरेशन या ए त्वरण से नीचे जा रही है इसलिए व्यक्ति पर ऊपर की तरफ एक छद्म बल भी लगेगा, जो कि एफ पी के बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें, आपका N1 ऊपर की तरफ प्लस छद्म बल FP ये भी ऊपर की तरफ, और आपका व्यक्ति का भार mg नीचे की तरफ। तो यहाँ से अगर हम व्यक्ति के भार का पाठ्यांक N1 देखें तो वो क्या हो जाएगा, mg माइनस छद्म बल। ठीक है। अब देखिए, व्यक्ति पर लगने वाला छद्म बल Fp क्या होगा, व्यक्ति का द्रव्यमान गुणा जिस सिस्टम में व्यक्ति रखा है उसका त्वरण। अब व्यक्ति किस में है, लिफ्ट में है, और लिफ्ट का त्वरण कितना है, a। तो यहाँ से आपका छद्म बल कितना आ गया, ma के बराबर आ गया। तो N1 बराबर हो गया mg माइनस ma। ठीक है। अब देखिए, पहली कंडीशन में हमारा व्यक्ति का भार जितना आ रहा था n, और दूसरी कंडीशन में व्यक्ति का भार जो मेजर किया मशीन ने मापा वो कितना आ रहा है, n1। और n और n1 का अनुपात हमें कितना दिया है, 3/2।
तो n बटा n1 कितना है 3/2। देखिए कलर हम थोड़ा चेंज कर लें जिससे कोई परेशानी ना हो। n का मान है mg, n1 का मान है mg माइनस ma, कितना है 3/2। इसको इधर और इसको इधर गुणा कर सकते हैं, तो 2mg बराबर कितना हो गया 3mg माइनस 3ma। देखिए m कट गया, a को इधर लाएं तो 3a बराबर कितना हो गया 3g माइनस 2g। यहाँ से 3a बराबर कितना आ गया g, तो a का मान कितना हो गया g/3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।